हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग के मैप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक काफ़ी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास जो बूलियन फंक्शन है वो 5 वेरिएबल का दिया हुआ है, तो 5 वेरिएबल के बूलियन फंक्शन को हम के मैप के हेल्प से कैसे मिनिमाइज करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस 5 वेरिएबल के मैप। तो देखिए, सारे जो रूल्स रेगुलेशन अभी तक आपने के मैप के पढ़े हैं, 2, 3 और 4 वेरिएबल में ग्रुपिंग का क्या सिस्टम है, सॉफ्ट में 1 मार्क करते हैं, पॉज में 0 मार्क, जितना कुछ भी अभी तक आपने पढ़ा है वो सारा सब कुछ एज इट इज़ फॉलो होगा। इसमें अंतर केवल ये आ जाता है, देखिए कि यहाँ पे हमारे पास 5 वेरिएबल है, तो हमें मालूम है कि नंबर ऑफ बॉक्सेस इन के मैप, ठीक है, ये हमने आपको बताया था अपने लेक्चर्स में। वो होता है इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है, n इक्वल टू नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स। ठीक है, ये स्टैंड करता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब 2, 3, 4 तक तो चलिए 4 का, 8 का, 16 का हमने बना लिया था के मैप। अब अगर n इक्वल टू 5 है, यानी नंबर ऑफ इनपुट 5 है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे के मैप में, 2 की पावर 5 मतलब 32। ठीक है, तो 16 का तो हम लोगों ने बनाया था, 32 बॉक्सेस का के मैप कैसे बनाएंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। इसमें के मैप में केवल एक बारीक चीज़ है, चूंकि ये सुपर इम्पोज वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है उसमें कंफ्यूजन होता है। तो पहले आप समझ लीजिए कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, 32 सेल्स का अगर आपको के मैप बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली आप 16 का आप लोग बना चुके हैं, तो आप 16 बॉक्सेस के 2 के मैप बनाइए। ठीक है, और 2 हम लोग इजीली बना लेंगे। ठीक है, ये हमने, जैसे अभी तक हम लोग 4 वेरिएबल का बनाते आए हैं, ये हमने 16 का बना दिया एक के मैप। ठीक है, और ऐसे ही 16 का बना दिया हमने दूसरा। पहले इसको समझ लीजिए, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हो गया आपका 2 के मैप हमने बना दिया। ठीक, अब आप कहेंगे सर चीज़ें कैसे लिखेंगे, कैसे वेरिएबल लिखेंगे, क्या करेंगे। ठीक, अब आप इसमें ऐसे देखिए कि मान लीजिए आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया है ABCDE, 5 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे कि देखिए, इसमें जैसे हम लोग अभी तक करते आए हैं सब कुछ वैसे ही करेंगे। देखिए, ये 4 वेरिएबल का जो खेल है ये तो एज इट इज़ आप यहाँ मार्क कर देंगे। इस ए के लिए आप करेंगे कि भाई ये जो हमारा बॉक्स है ये ए इक्वल टू 0 के लिए है और ये ए इक्वल टू 1 के लिए है, बस और कुछ नहीं करना आपको। बाकी आप यहाँ पे जैसे आप लिखते आए हैं, यहाँ पे आप BCDE लिख दीजिए, यहाँ पे भी आप BCDE लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैसे 0 0 मार्क करते आए, ये 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 1 हो गया, 1 0 हो गया। सिमिलरली 0 0 0 1 1 1 0। ठीक, ऐसे यहाँ पे 0 0 0 1 पूरा जैसे 1 1 जैसे आप 4 वेरिएबल का अभी तक करते हैं बिल्कुल वैसे ही कीजिए। उसके बाद आप देखिए कितने आसानी से आपको 5 वेरिएबल का के मैप भी सॉल्व करना आ जाएगा। ये हो गया, फिर ये हो गया 0 0 0 1 1 1 0। क्लियर, और a इक्वल टू 0 के लिए ये हो गया और a इक्वल टू 1 के लिए ये हो गया। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक और आसान चीज़ बता दें कि मिन टर्म अगर आपको मार्क करना आ जाए, ठीक, तो इसमें मिन टर्म कैसे मार्क करते हैं वो भी आप देख लीजिए। 4 वेरिएबल तक कैसे मार्क करते आए आप, यहीं से तो 0 स्टार्ट लेते थे ना, तो वैसे ही मार्क कीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपने कहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर ये हो गया आपका 12 13 14 15, ये हो गया। तो ये a इक्वल टू 0 के लिए हो गया। और आप कोई भी बॉक्स उठा के देख लीजिए, सपोज की जब इसकी बात करें, मान लीजिए 15 वाले की, देखिए इसका क्या होगा। a तो हो गया 0,
और इधर BC हो गया 1 1, और ऊपर देखिए DE हो गया 1 1। इसका अगर आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, वही 15 ये शो कर रहा है। किसी बॉक्स को चेक कर लीजिए, एकदम सही आएगा। ठीक, अब यहाँ पे, अब इस 15 के बाद यहाँ पे आप शुरू करेंगे मिन टर्म, तो ये हो जाएगा 16 17 18 19, बिल्कुल उसी पैटर्न पे। फिर 20 21, ये हो जाएगा 22, और ये हो जाएगा 23 23। फिर यहाँ आ जाएंगे 24 25 26 और 27। फिर हमने कहा ये 28 29 और 30 और 31, ये इसके मिन टर्म हो गए। किसी भी बॉक्स को आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए आपने कहा सर इसको चेक कीजिए, ठीक, तो ठीक है, इसके लिए अगर आप वैल्यूज लिखेंगे तो ए क्या है, इस इन सारे बॉक्सेस के लिए A1 है तो 1 लिखा हमने, BC क्या है 0 1 0 1 लिखा हमने, ऊपर DE क्या है 0 1 0 1 लिखा। इसका आप डेसिमल इक्विवेलेंट निकालिए तो 1 2 4 8 16, तो ये हो गया 16 प्लस 8 प्लस 1 कितना आएगा, 16 8 24 और एक, नहीं सॉरी, ये हो गया 1 2 4 8 और 16, अच्छा 8 हमने गलत लिख दिया, तो ये हो गया 16 प्लस ये हो गया 4 और प्लस 1, तो 16 और 4 20 और 1 21। देखिए तो ये मिन टर्म क्या शो कर रहा है, 21 शो कर रहा है ना। तो 5 वेरिएबल के मैप के लिए आप सिंपली ऐसे दो के मैप बनाइएगा। ठीक, ए इक्वल टू 0 ये वाला हो गया, और ए इक्वल टू 1 ये वाला के मैप हो गया। ठीक, और बाकी आप बी सी डी आपने लिख दिया, 0 0 ये सारी चीज़ें आपने लिख दी। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको ये दिखाना है कि इसमें क्या होता है कि अगर आपको एडजेसेंट, अब आप इसमें कहेंगे सर ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन इनमें एडजेसेंट ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो अगर विद इन दिस के मैप या विद इन दिस के मैप करना है, वो तो जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए वो होगा ही होगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और आपको समझने वाली है कि ग्रुपिंग के टाइम, देखिए यहीं पे हम आपको लिख दे रहे हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को। अच्छी तरह ध्यान दीजिए, ग्रुपिंग के टाइम, ठीक है, ग्रुपिंग के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों के मैप है ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू 1 के लिए, इसको हम ये मानते हैं कि टू मैप्स सुपर इम्पोज्ड, और तब ग्रुपिंग करेंगे। बस यही मेन चीज, यही सबसे मेन लाइन है। टू मैप्स आर सुपर इम्पोज, मतलब एक के ऊपर उठा के आप दूसरा रख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। देखिए हम इसीलिए इसको यहाँ पे दूसरे कलर से भी लिख रहे हैं और कार्ड भी दे रहे हैं कि ना तो ये आप टू मैप्स आर सुपर इम्पोज्ड होंगे, ना तो ये मिरर इमेज होंगे, नाइदर दे आर मिरर इमेज नॉर दे आर हिंज्ड। मतलब हिंज मतलब ये हुआ कि आपने इसके क्रॉस आपने मान लिया कि इसके पे लाके पलट दिया, जैसे कब्जा लगा रहता है, तो ये भी नहीं होगा। और मिरर इमेज मतलब कि आपने इसको ऐसे लाके पलट दिया, ठीक है, वो भी नहीं होगा। तो ये दोनों चीज नहीं होगी। होता क्या है, टू मैप्स आर सुपर इम्पोज्ड, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। तो जब आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो उससे क्या होगा कि एवरी सेल इन वन मैप इज एडजेसेंट टू द करस्पॉन्डिंग सेल इन अदर मैप बिकॉज ओनली वन वेरिएबल चेंजेस। तो अब देखिए करस्पॉन्डिंग मतलब क्या हुआ, देखिए क्या कह रहा है, जब आप सुपर इम्पोज करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इस मैप के ऊपर आपने ये मैप उठा के रख दिया, जैसे आप एक किताब के ऊपर दूसरी किताब रख देते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। तो एडजेसेंट सेल कौन से हुए, जैसे करस्पॉन्डिंग सेल। करस्पॉन्डिंग मतलब अगर ये सेल यहाँ पे ये, तो इसके साथ एडजेसेंट हुआ ये। यहाँ की हम बात करें ये, तो इसके साथ एडजेसेंट हुआ ये, क्योंकि जब ये के मैप इसके ऊपर आएगा तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, ये एडजेसेंट। इस इसके लिए कौन सा एडजेसेंट हुआ, ये। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट 5 वेरिएबल में है पूरी कहानी वो ये है कि ग्रुपिंग करते टाइम हम ये मानते हैं, ये लेके चलते हैं कि दो मैप
एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज्ड हैं। ये अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। बाकी यह है कि हम आपको ये बना के भी दिखा दे रहे हैं दूसरे पेज पे कि कौन कौन से एडजेसेंट सेल बनेंगे, ठीक। क्योंकि इसी में करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ से फिर से हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे दूसरा के मैप ड्रॉ किया। सपोज कीजिए ये एक 4 वेरिएबल का के मैप बन गया। पूरी डिटेल नहीं लिखेंगे, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आप समझ लीजिए बस। ये 4 वेरिएबल का ये दूसरा हो गया, ठीक है। फटाक से इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। ऐसे यहाँ पे हमने ड्रॉ किया 1 2 3 4, फिर 1 2 और 3 4, ये 4 4, सॉरी ये 4 4, हाँ 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 2 के मैप बन गए। अब इसमें हम एडजेसेंट की बात करें तो देखिए ये रो जो है, जब ये मैप इसके ऊपर आके रखाएगा तो ये रो आ जाएगी इसके नीचे, समझ लीजिए किसके, इसके नीचे। तो ये दोनों रो क्या हो गई, ये दोनों रो हो गई एडजेसेंट रो, एडजेसेंट रोज, समझ रहे हैं, ये दोनों। ऐसे ही हम लोग बात करें कि मान लीजिए सपोज कीजिए एक हमारा ये क्वाड, यहाँ हमने ग्रुपिंग किया, तो जब आप इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ जो ग्रुप होगा ये, समझ रहे हैं, ये एडजेसेंट ग्रुप कहलाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं एडजेसेंट ग्रुप। बस 5 वेरिएबल में यही चीज़ अगर समझ में आ गई, कंफ्यूजन नहीं रहा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ग्रुपिंग करते टाइम। क्योंकि अब मान लीजिए जैसे 4 4 यहाँ पे 1 है और 4 यहाँ पे 1 है, तो अब ये नहीं कि आपने इसका 4 का क्वाड बना दिया, इसका 4 का क्वाड बना दिया, बड़े से बड़ा बनाते हैं ना। तो जब इस मैप को हम मानेंगे कि इसके, ये वाला मैप इसके ऊपर रखा हुआ है, तो ये 4 और ये 4 मिलके ऑक्टेट बना देंगे। यही बारीक चीज़ है। अब सपोज कीजिए एक ये दोनों हो गए एडिशन ग्रुप, एक यहाँ पे है टर्म और एक यहाँ पे है, ये दोनों मिलके एक एडजेसेंट सेल बना लेंगे, समझ रहे हैं। तो यानी ये और ये वाला, ये दोनों क्या बनाएंगे, एडजेसेंट सेल्स, ठीक। फिर हमने कहा कि मान लीजिए सपोज कीजिए सारे कॉम्बिनेशन आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ये क्वाड बन रहा है और एक क्वाड ये बन रहा है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे, तो ये भी एडजेसेंट ग्रुप बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, ये भी एडजेसेंट ग्रुप बनाएंगे। दे विल ऑल्सो फॉर्म एडजेसेंट ग्रुप कह लीजिए या एडजेसेंट कॉलम कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, मतलब इनकी ग्रुपिंग हो जाएगी। कॉलम हो गया। और आपको समझाने, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे भी है ऐसे क्वाड और यहाँ पे भी है, तो ये दोनों भी मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों भी मिलके एक दूसरे के ऊपर एडजेसेंट ग्रुप बना लेंगे, एडजेसेंट ग्रुप। मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है समझने का। अभी इसी चीज को हम दोबारा तिबारा आपको समझा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आ गया तो फिर आपको आगे कुछ पढ़ाना ही नहीं, के मैप आप पूरा पढ़ चुके हैं। फिर से देखिए, सपोज कीजिए हमने कहा कि अब इसमें हम आपको मिन टर्म से समझा देते हैं, ठीक है। इसको हम आपको मिन टर्म से, मान लीजिए ये हो गया एक के मैप, ये बना दिया हमने, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए एक के मैप हमने जो है ये बना दिया, वही 4 वेरिएबल का, और एक और हमने यहाँ पे बना दिया 4 वेरिएबल का। तो ये पूरा के मैप जो है ये 5 वेरिएबल का के मैप हो गया, ठीक। अब ये जो सुपर इम्पोज वाली हम आपको बात बताना चाह रहे थे, जो अभी हमने आपको ग्रुपिंग भी करके दिखाया, उसी चीज़ को और आपको हम क्रिस्टल क्लियर कर दे रहे हैं, ताकि आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और बाकी चीज़ें आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ वो नहीं है। अब पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है आपको जिस चीज़ से बताना है, वो आप लिखिए मिन टर्म। तो मिन टर्म जैसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये हो गया। अब यहाँ से 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, फिर ये हो गया आपका 24, 25, 26, 27 और फिर 28, 29, 30 और 31। अब देखिए जब आप इस मैप को इसके ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे तो मिन टर्म के हिसाब से बता दे रहे हैं हम कि कौन सा खाना किसके ऊपर आके सेट होगा। वो आप भी कर सकते, देख सकते हैं कि हमें क्लियर कट दिख रहा है। ये करस्पॉन्डिंग सेल, उसने क्या कहा है, एडजेसेंट सेल कौन से होते हैं, एडजेसेंट सेल्स मतलब करस्पॉन्डिंग सेल, करस्पॉन्डिंग सेल्स यानी जीरो के साथ कौन सा इसके ऊपर आएगा, ये 16। देखिए मैं यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इस तरह लिखते नहीं है, लेकिन या एरो से हम खींच के बताएं तो चाहे तो एरो से आप समझ लीजिए। ये 16 आ जाएगा इसके ऊपर यानी यहाँ, ठीक है। ऐसे ये 17 वाला देखिए एरो खींचेंगे तो बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। ये 17 इसके ऊपर, 18 इसके ऊपर, सॉरी 18 इसके ऊपर, यहाँ 19 हो जाएगा। सिमिलरली ये 20 इसके ऊपर, 21, 22, 23, ठीक, यहाँ 24, 25, 26, 27 और फिर 28, 29, 30, 31। तो ये आफ्टर सुपर इम्पोजिशन ये उसके ऊपर आके इस तरह सेट होगा। तो ये आपको केवल हमने समझाने के लिए बताया है कि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें मिरर इमेज का कोई चक्कर नहीं होता है, हिंजिंग का कोई चक्कर नहीं होता है। ये ध्यान रखिए, ये नहीं कि आपने कहा कि सर इसके इस एक्सिस के अबाउट इसको हमने इसके ऊपर पलट दिया। जब पलटोगे आप तो इस जीरो के करस्पॉन्डिंग से क्या जुड़ेगा, जाके देखिए 18 जुड़ेगा, 1 से क्या जुड़ेगा, 19 जुड़ेगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो सुपर इम्पोज मतलब इस मैप के ऊपर आप उठा के ये मैप रख दीजिए और फिर आप देख लीजिए आपका पेयर बन रहा है, क्वाड बन रहा है, और क्या बताया था आपको, ऑक्टेट बन रहा है। इवन अगर 8 तक का बताया, 16 का बन रहा है तो 16 का बना लीजिए, ठीक। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करते हैं 5 वेरिएबल के मैप में। तो पहले आज आप इसको समझ लीजिए ग्रुपिंग को, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम लेके आपको इसको क्लियर कर देंगे। तो आई होप कि आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।